गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सब लोग? वी आर फाइन सर। फाइन। तो शुरुआत करें। वोकैबुलरी पार्ट 25th एग्जैक्टली। पहला वर्ड है हमारे सामने डिफिकल्ट। इसका मतलब कठिन होता है, इजी टेक है, हो जाएगा याद? ठीक है। नेक्स्ट देखिए डिलेमा। इसका मतलब होता है दुविधा। तो एक बच्चा अपनी माँ के साथ जा रहा था, ओके। तो अब आपने देखा होगा बच्चे की एक आदत होती है हर चीज मांगने की, ये भी। तो सबसे पहले एक फुटबॉल मांगी, फिर आगे चले थोड़े से, फिर और एक और। तो मामा बोलती है, यानी कि माँ बोलती है कि बेटा एक बात बता, तू हर चीज मांगता है। तो बोलते कि हाँ मेरा दिल करता है मांगने का। तो उन्होंने बोला तो अपने दिल को काबू में रख। तो उस बच्चे ने बोला कि दिल ले माँ, देखिए ये दिल तुम ही रख लो माँ। क्यों? क्योंकि आगे तो और दुविधा होने वाली है, क्योंकि आईफोन दिल ले माँ तू ही रख ले। क्यों? क्योंकि आगे आगे अभी तो दुविधा आई नहीं है, आगे क्या है, मोबाइल फोन लेना है और किस पर दिल आएगा मेरा आईफोन पर याद हो जाएगा डिलेमा, यानी दिल ले माँ। डिलेमा मीन्स दुविधा। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीजेंट, मेहनती। इसको मैं कई बार याद करा चुका हूं। तो दिल्ली के जो जेंट्स हैं वो बड़ी मेहनती होते हैं, वैसे कुछ काम नहीं करते बट मेहनती बहुत होते हैं या फिर दिल्ली में जाकर जो जेंट्स होते हैं ना वो बहुत मेहनती हो जाते हैं। मथुरा के बहुत यहाँ के जो बच्चे गए हुए हैं दिल्ली और बहुत मेहनत करते हैं वहां पर। तो डिलीजेंट, मेहनती। नेक्स्ट है बच्चों डाइल्यूट, और इसका मतलब होता है कम करना या फिर पतला करना। पानी मिला के कोई चीज पतला करते हैं ना, कलर वगैरह, ये सारी चीजें। तो डाइल्यूट से कैसे याद आएगा आपको? आपकी मम्मी बोलेगी मेरे बाल जो है डाई कर दे। अब डाई जो है वो ज्यादा गाढ़ी थी तो बोले जाके डाई पहले लूट, वहां बढ़ रही है या जाके तुम्हें लूटना है, और फिर उसको क्या कर, पतला कर और मेरे पतला पतला मेरे बालों में लगा दे। ठीक है, डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट मीन्स कम करना या पतला करना। डिमिनिश, कम होना या कम करना। डिमिनिश से आप बना लिए, आप बोले दीदी मनीष भैया से बोलो थोड़े कम हो जाए, बहुत भारी होते जा रहे हैं और देखिए डिमिनिश, आप बोले दीदी मनीष भैया से बोलो कि थोड़े कम हो जाएं, ज्यादा हैवी होते जा रहे हैं। ठीक है, डिमिनिश मीन्स कम होना। नेक्स्ट है हमारे सामने डिप्लोमेटिक, निपुण या कुशल। निपुण जानते हो ना, किसी भी काम में सक्षम होते हैं। तो आप बोल रहे दीदी पिलो, पिलो जानते हो, पिलो तकिया। आपने बोला दीदी पिलो आप ले लो, मैं तो ठीक हूं, मैं तो निपुण हूं, यानी कि कैसे भी सो सकता हूं, जमीन में सो जाऊंगा, बिना बेड के सो जाऊंगा। ठीक है, दी पिलो आप रखो, मैं तो ठीक हूं। देखो डिप्लोमेटिक, निपुण हो जाएगा यार। नेक्स्ट है डायरेक्ट, सीधा। ये तो इजी है बिल्कुल, कहते हैं ना डायरेक्ट, मैंने उसके मुंह पर कह दिया। ठीक है, सीधा उसके मुंह पर कह दिया, डायरेक्ट में सीधा। नेक्स्ट है बच्चों डिसएग्रीबल, इसका मतलब होता है बुरा। अब बताइए डिसएग्रीबल। डिश का तार जानते हो, डिश लगी होती है तो तार होता है बहुत लंबा, हाँ, आपके पैर में बल लगा और आप बुरे तरीके से गिरे धपाक ठीक है, डिसएग्रीबल, कितनी बुरी तरीके से, डिश का तार और हो जाएगा डिसएग्रीबल, बुरा। नेक्स्ट है बच्चों डिसअपियर, गायब हो जाना। इजी है तो डिसअपियर, ये तो इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिसअप्रूवल, अस्वीकृति। अप्रूवल जानते हो, अप्रूवल? अप्रूवल का उल्टा डिसअप्रूवल। करा दिया, ये हो जाएगा बस याद। अप्रूवल माने स्वीकृति होती है, ठीक है, अप्रूव करना किसी चीज को, और डिसअप्रूवल मीन्स अस्वीकृति। नेक्स्ट है डिजास्टरस, विनाशकारी। कभी कभी हमारी जो दी है ना, उनकी सांस रस पीने के बाद कैसी हो जाती है, विनाशकारी दुगनी तेजी से उनके अंदर एनर्जी आ जाती है। ठीक है, दी की सांस कभी कभी रस पीने के बाद विनाशकारी बन जाती है। डिजास्टरस मीन्स विनाशकारी। नेक्स्ट है बच्चों डिसर्नेबल, डिसर्नेबल मीन्स होता है स्पष्ट। क्या याद आ रहा है डिसर्नेबल से? दीदी ने अपने सर, यानी सिर होता है सिर, सिर को पूरी तरह से बल लगा दिया। ये बिल्कुल स्पष्ट आप देख सकते हो। या फिर कह सकते हो कि दीदी के कोई सर है टीचर और मार मार के उन्होंने बल लगा दिया ठीक है, हाथ में देख सकते हो उल्टी सीधे हुए उनके। डिसर्नेबल, डिसर्ने बल लगा दिया मार मार कर, ऐसे कर लो। ठीक है, स्पष्ट है। अब एक बात बताइए, अगर कोई भी टीचर आपको मारे, यानी आपका हाथ बल लगा दे हाथ में, तो वो दिखेगा नहीं दिखेगा, हाथ उल्टे सीधे नहीं हो जाएंगे तुम्हारे ओके, तो डिसर्नेबल मीन्स स्पष्ट। नेक्स्ट है बच्चों डिस्कम्फिचर, इसका मतलब होता है घबराहट। आपसे बोला जा रहा है कि डिश, डिश जो होती है डिश,
डिश टीवी ले ले, डिश टीवी। डिश टीवी पर कम से कम देखा करो, मतलब डिश टीवी को कम से कम देखा करो, नहीं तो फ्यूचर में ना क्या होगा, तुम्हें घबराहट होगी। कैसी घबराहट होगी भाई? जाहिर सी बात है, आपके पास जॉब नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी, तो कम डिश देखा करो, ठीक है। उसकी जो घबराहट कब होगी? फ्यूचर में। फ्यूचर में समझ में नहीं आएगा कि क्या करें, ठीक है। डिस्कम्फिशर, घबराहट। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कॉन्सोलेट, इसका मतलब होता है दुखी। डिस्कॉन्सोलेट मींस दुखी। याद आ रहा है कुछ डिस्कॉन्सोलेट से? डिश कौन सी खाएं स्लेट पर रखकर? आपने क्या बोला? डिश कौन सी खाएं स्लेट पर रखकर। स्लेट जानते हो ना, बचपन में जो पढ़ते थे, हाँ बिल्कुल। तो डिस्कॉन्सोलेट। अब जाहिर सी बात है, टीचर ने देख लिया, तो टीचर ने तुम्हारा क्या किया? मारा नहीं, तुम्हें समझाया, और तुम फिर दुखी हुए कि हाँ स्लेट पर रखकर खाना नहीं चाहिए क्योंकि वो पढ़ाई की चीज है। आप थोड़े से दुखी हुए, ठीक है। हाँ, फिर आपने क्या किया? आपने टीचर की डेस्क पर रख के खाना शुरू कर दिया। ठीक है। डिस्कॉन्सोलेट मींस दुखी। नेक्स्ट है बच्चों डिस्कॉर्ड, और इसका मतलब होता है झमेला। डिस्कॉर्ड लड़ाई कलह होती है ना, झमेला लड़ाई कलह। तो डिस्कॉर्ड से क्या याद आ रहा है? डिश के कारण। हाँ, ऐसे कर लेते हैं। डिश जानते हो? डिश, एक आप शादी में गए और वहां पर कोड डले हुए थे कि ये वाला कोड डालोगे तो पालक पनीर आएगा, ये वाला कोड डालोगे तो ये वाली डिश आएगी, और आपने गलती से कोड डाला और नॉनवेज निकल आया, और आप तो खाते नहीं हो नॉनवेज, और आप नॉनवेज खाते हो, तो आपने कोड डाला तो आपका वेज निकल आया। तो क्या हुआ? झमेला हो गया। ये क्या हो रहा है? मतलब उस शादी में है, जो पानी मांग रहा है उसको पानी पूरी का पानी मिल रहा है, जो कॉफी मांग रहा है उसे लस्सी मिल रही है। मतलब कोड डिस्कॉर्ड, पूरे में कलह हो गई। बोले शादी है, क्या हो रहा है मतलब, ठीक है। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मींस झमेला। नेक्स्ट है बच्चों डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट जो शब्द है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। डिस्काउंट शब्द बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अगर हमें ये दिखता है ना कि डिस्काउंट मिल रहा है तो अच्छा लगता नहीं लगता? आपने देखा होगा। तो डिस्काउंट मींस छूट। नेक्स्ट है हमारे पास डिसकर्टियस, असभ्य। कर्टियस मैंने याद कराया था कि कार में टी हमें देने आया वो शालीन विनम्र, उसका उल्टा कर दीजिए डिसकर्टियस, असभ्य, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्करेज, मनोबल गिराना, ठीक है। डिस्करेज तो सिंपल है, ठीक है, इजी है। डिस्करेज मींस मनोबल गिराना, ठीक है, डिमोटिवेट करना किसी को। एक बार रिवीजन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, टेक योर टाइम। हाँ बच्चों, हो गया रिवीजन? चलिए इनको और देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कशन, तर्क वितर्क। डिस्कशन तो जानते होंगे, ठीक है, बातचीत करना। नेक्स्ट है हमारे पास डिसेंटेंगल, सुलझाना, यानी जैसे कि बाल सुलझाते हैं ना, या गांठ लगी हो तो उनको सुलझाते हैं, धागों को सुलझाना, उसको बोलते हैं डिसेंटेंगल। हाँ, तो कैसे याद आएगा बताओ? डिसेंटेंगल। एक दिन क्या हुआ था कि आपको मालूम, ज्यादातर लोग विग लगा लेते हैं, नकली विग। लड़कियां विग लगा लेती हैं, लड़के विग लगा लेते हैं। तो शादी में गए विग लगाकर, जैसे जिनके बाल नहीं होते हैं, तो उसमें क्या हुआ, तो एक बंदा जो वेटर था डिश लेके जा रहा था, उसके बाल में अटक गया, डिश अटक गई, है ना। अब वो एंगल में, मतलब उसके एक एंगल निकला हुआ था, उसमें अटक गई। तो अब वो जैसे ही ली तो उन्होंने कहा कि ऐसे करके नहीं कर रहा, और पूरी क्या हो गया, मतलब पूरी जो विग थी ना वही हाथ में आ गई। तो उन्होंने बोला कि ये क्या कर दिया? बोले कोई बात नहीं, मैं सुलझा के दे देता हूँ, ला खाड़ कर और फिर उसको पहना दिया, ठीक है। डिसेंटेंगल मींस सुलझाना। नेक्स्ट है डिसगॉर्ज, और इसका मतलब होता है उगलना, ठीक है, बाहर निकलना किसी चीज का, उल्टी करना भी यूज कर सकते हो इसमें। डिसगॉर्ज से क्या आता है? देखिए, डिश जानते हो, डिश खाने की डिश, गॉर्ज से गॉर्जियस बना लो, या फिर कह सकते हो कुछ लोग गौर से देखते हैं, कोई खाते हुए अगर देखते हो ना, गौर से देखते से उल्टी हो जाती है, कहते हैं ना इसकी नजर लग गई है। बहुत गौर से देख रहा था मुझे, मैं खा रहा था तो सारी निगाह हमारे ऊपर ही रहती है। ऐसे देखा है आपने? ऐसा होता नहीं होता, ठीक है। तो डिश खा रहा था और गौर से किसी ने देख लिया और जी मचलाने लगा, और सारा का सारा आपने क्या किया, बाहर निकाल दिया, ले तू खा ले पहले। ठीक है, डिसगॉर्ज मींस उगलना। नेक्स्ट बच्चों डिसग्रेसफुल, लज्जाजनक, ये तो इजी है, डिसग्रेसफुल लज्जाजनक, याद हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों डिसगाइज, और इसका मतलब होता है छिपाना। बच्चों आप सब लोग एक होटल में गए खाना खाने, और आपको खाना बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया, यानी एक डिश पनीर की बहुत ज्यादा पसंद आई, और आपने बोला गाइस इसको जेब में छिपा लो। आपने क्या करा, पनीर के मोटे मोटे कतले सबने जेब में छिपा लिए, ठीक है। डिश गाइस, डिश गाइस, इस डिश को तो छिपाकर घर पे लेकर जाएंगे और सुबह धोकर खाएंगे।
ठीक है, डिस्गाइज छिपाना। नेक्स्ट है बच्चों डिस्गस्ट, घृणा उत्पन्न करना। इजी है, डिस्गस्ट याद हो जाएगा। ठीक है, डिस्गस्ट मीन्स घृणा उत्पन्न करना। नेक्स्ट है बच्चों डिशेबल्ड, इसका मतलब है बिखरा हुआ, तितर बितर। ठीक है, कपड़े वगैरह बिखरे हुए होते हैं ना, डिसेबल्ड। डिशेबल्ड से क्या याद आ रहा है? आपकी मम्मी ने बहुत अच्छी डिश बनाई आपके लिए और आप जल्दी से खाने के लिए आए, तो आपने बोला कि नहीं पहले आप शेविंग करके आइए। मम्मी ने क्या बोला? ये जो बिखरे हुए बाल, जो भूत सा बना हुआ है ना, पहले क्या करके आ, शेव। हाँ, डिशेबल्ड, तभी तुम्हें मिलेगी। ठीक है, डिशेबल्ड मीन्स बिखरा हुआ। नेक्स्ट है डिसऑनेस्टी, धोखा। ये तो याद हो जाएगा, डिसऑनेस्टी। ठीक है, धोखा, इजी टेक है। नेक्स्ट है डिसइंक्लिनेशन, डिसइंक्लिनेशन मीन्स अनिच्छा। अब कैसे बनाएंगे? आपने एक सुना है गोभी का फूल आता है, गोभी का फूल आता है, गोभी का फूल। वेरी गुड। अच्छा, फूल की अगर सब्जी बन सकती है तो फूल से पहले वो कली होता है, उसकी बन सकती नहीं बन सकती? क्यों नहीं बन सकती? फूल की सब्जी अगर बन सकती है तो कली की सब्जी नहीं बन सकती? गोभी का फूल, ठीक है, उसकी सब्जी बन सकती है, तो भाई कली की भी बन सकती है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखिए एक डिश बनाई थी, किसकी? कली की, और आपने अपने सन को दे दी। उसकी इच्छा भी नहीं थी, फिर भी उसे खानी पड़ी, अनिच्छा से, इच्छा ही नहीं थी। बोले कैसी डिश बनाई? डिस इंक्लिनेशन, डिश बनाई थी इन कलियों की, क्योंकि फूल तो था नहीं गोभी का, तो गोभी की कली ले ली आपने। ठीक है, और किसको खिला दी? सन को। लेकिन उसने कैसे खाई? अनिच्छा से, उसकी इच्छा थी ही नहीं। उन्होंने कहा गोभी के फूल की डिश बनती है, हमने कहा कि कली की भी बन सकती है। ठीक है, डिस इंक्लिनेशन मीन्स अनिच्छा। नेक्स्ट है देखिए डिसइंटरेस्टेड, निष्पक्ष, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि इंटरेस्ट होगा तो पक्ष ले लेगा वो। ठीक है, डिसइंटरेस्टेड मीन्स निष्पक्ष। नेक्स्ट है डिसलाइक, इजी है बच्चों, घृणा करना। ठीक है, डिसलाइक मीन्स घृणा करना। नेक्स्ट है डिसलोकेट, बाधा डालना। डिसलोकेट से क्या जा रहा है? दिस ये है, और लॉकेट जानते हो? लॉकेट, लॉकेट डाल लेते हैं, हाँ बिल्कुल, उस लॉकेट ने बाधा डाल दी। अब कैसे डाली? ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन आपने मूवीज देखी है कि सांप खाने के लिए आता है, तो इस लॉकेट को पहन लेना, सांप के बीच में बाधा आ जाएगी, सांप काट नहीं पाएगा जब तक ये लॉकेट तुम्हारे गले में है। ऐसी नागिन की पिक्चर में आपको मिल सकता है। तो डिसलॉकेट मींस बाधा डालना। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए डिसमल, उदास और दुखी। फ्रेंड्स, आपने खाना खाया, डिश खाई, और आपसे मम्मी ने बोला कि ये सारी डिशेस धोकर रखनी है, मल मल के धोनी है बिल्कुल अच्छी तरह से। ऑफ कोर्स दुखी तो होगे, खाने में जितना मजा आता है ना, काम करने में उतना ही बुरा लगता है। ठीक है, डिसमल मीन्स उदास या फिर दुखी। नेक्स्ट है डिसमे, निराशा। आप बोल रहे हो डिसमे, ये वाली जो मई गई है ना, इसमें तो बस निराशा के अलावा कोई कुछ याद नहीं लगी। ठीक है, डिसमे इस मई, ठीक है, सिर्फ निराशा ही मिली है और कुछ नहीं मिला, क्योंकि गर्मी इतनी थी कुछ काम ही नहीं कर पाया। तो डिसमे मीन्स निराशा। नेक्स्ट है डिसमिस, खारिज करना। इजी है, डिसमिस मीन्स खारिज करना। नेक्स्ट है बच्चों डिसओबीडियंट, आज्ञा ना मानने वाला। याद हो जाएगा, डिसओबीडियंट। ओबीडियंट कौन होते हैं? जो आज्ञा मानते हैं, और डिसओबीडियंट जो आज्ञा नहीं मानते। नेक्स्ट है डिसओन, अपना मानने से इनकार करना। डिसओन, ओन जानते हो? ओन, ओन माने खुद का, अपना, और डिस लगा दिया तो उसका उल्टा हो जाएगा, डिसओन मींस अपना मानने से इनकार करना। याद हो जाएगा, इजी है। ठीक है, तो एक बार इनको और देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, टेक योर टाइम बच्चों। हाँ बच्चों, कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, चलिए देखिए इनको और देख लेते हैं। नेक्स्ट है डिस्पैरेज, और इसका मतलब होता है अनादर करना। देखिए बच्चों, डिस्पैरेज, अगर खाने की डिश में पैर लग जाए, आपकी एज कुछ भी हो, वो अनादर ही होगा। ये नहीं आप अगर बड़े हो गए तो डिश में पैर लगा सकते हो, ऐसा हो सकता है? नहीं, एग्जैक्टली, डिस्पैरेज मींस अनादर करना। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्पैरेट, इसका मतलब होता है भिन्न या विषम। भिन्न जानते हो, अलग अलग जो होता है, एक जैसा नहीं होता। ठीक है, तो डिस्पैरेट से क्या याद आएगा? डिश जानते हो? डिश, खाने की डिश में अगर अलग अलग पराठे साथ में हो तो मजा आ जाता है ना। डिफरेंट डिफरेंट पराठे, गोभी का पराठा, आलू का पराठा, बथुए का पराठा, और नहीं। डिस्पैरेट मींस भिन्न या विषम। नेक्स्ट अपने डिस्पैच, आगे भेजना। डिस्पैच आप जानते हैं, आगे भेजना, आगे भेजना, डिस्पैच जानते नहीं जानते? नहीं जानते डिस्पैच कर, नहीं जानते? अरे तो कैसे याद कराएं, चलिए।
अच्छा, जो डिश होती है जिसमें हम खाना परोसते हैं उसको डिश, उसको भी डिश बोलते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है कि वो कई हाथों से निकल के बनती है, यानी कि एक पेच लगाया फिर आगे भेज दिया, फिर वो दूसरा कुछ करता है, एक बंदा नहीं बना सकता उसको, ठीक है। तो डिश बनाने की आपके पास मशीन है और आप बना रहे हो और पेच लगाकर आप आगे भेज रहे हो, आपका काम है सिर्फ पेच लगाना, डिस्पैच आगे भेज दे, वो फिर पॉलिश करेगा, ठीक है। डिस्पैच याद हो जाएगा, डिस्पैच मीन्स आगे भेजना। नेक्स्ट है बच्चों डिस्पेंस, प्रदान करना या फिर देना। डिस्पेंस जानते हो, डिस्पेंसरी, जहां पे दवाइयां मिलती हैं, मतलब बंटती हैं, दी जाती हैं मतलब, ठीक है। तो डिस्पेंस से आप प्रदान करना या फिर देना, तो आप बताइए। डिस्पेंस, एक डिश खरीदने पर एक पेन फ्री, ठीक है, आपको प्रदान किया जा रहा है। आप अगर एक डिश खरीदोगे, ठीक है, 500 रुपए की आपको पालक पनीर मिलेगी, उसके साथ 5 रुपए वाला एक पेन फ्री, ठीक है। याद हो जाएगा आराम से, कौन कौन खरीदेगा। डिस्पेंस प्रदान करना या फिर देना। नेक्स्ट है डिस्पर्स, इसका मतलब है तितर बितर करना, इधर उधर कर देना, ठीक है। डिस्पर्स आप कैसे याद करोगे। जिस पर सही है हाँ, दिस पर्स, यह पर्स कहां कर दिया तुमने, इधर बितर कर दिया, उसमें लाखों रुपए थे। हाँ, लाखों रुपए थे, मतलब नोट थे सारे नकली। कहा कर दिया। हाँ, असली में तो बोला हार्ट अटैक आ जाता मेरा। है, मुझे हार्ट अटैक आ जाता। चलिए डिस्पर्स, मैंने तितर बितर कर दिया, डिस्पर्स, उस पर्स में बहुत सारे रुपए थे। नेक्स्ट है देखिए बच्चों, डिस्प्ले प्रदर्शित करना, डिस्प्ले तो इजी है, दिखाना, ठीक है, प्रदर्शित करना। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लीज्ड, अप्रसन्न, जो खुश ना हो। डिस्प्लीज्ड इजी है, देखो डिस्प्लीज्ड, प्लीज माने प्रसन्न करना ही तो होता है, प्रसन्न करना, डिस्प्लीज्ड अप्रसन्न, ओके। नेक्स्ट डिस्प्लेजर, नाराजगी, प्लेजर माने खुशी होता है, ठीक है, डिस्प्लेजर माने नाराजगी, इजी टेक है डिस्प्लेजर। नेक्स्ट देखिए डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूटेबल मीन्स होता है विवादित, जिससे विवाद होता हो। तो आप बोल रहे हो कि ये डिश, पुट माने रखना टेबल पर, आपने कोई डिश थी, जैसे कि बहुत लोग खाते हैं ना शादी में, आपने देखा होगा एक अपनी फैमिली खा रही होती है गोल टेबल पर, और आप गए अपनी डिश पुट रख दी टेबल पर, बस ये बात विवादित लगी उन सब लोगों को, ठीक है, हो जाएगा। डिस्प्यूटेबल मीन्स विवादित। नेक्स्ट है डिस्पुट, विवाद या फिर झगड़ा, इजी है, इसी में से निकल गए, ठीक है, डिस्पुट। नेक्स्ट है डिसरेप्यूट, बदनामी, डिसरेप्यूट मीन्स बदनामी। रेप्यूटेबल जानते हो, रेप्यूटेशन कहते हैं, हाँ बिल्कुल, तो डिस लगा दिया, डिसरेप्यूट बदनामी, हो जाएगा यार डिसरेप्यूट। या आपको कुछ मालूम हो तो, कुछ दिमाग में आ रहा हो तो डिसरेप्यूट। नहीं, ऐसा लग रहा है दूसरे पुत्र ने तो बदनामी कर दी हमारी। पहला पुत्र तो आईएएस बन गया, दूसरे पुत्र ने हमारी बदनामी कर दी। हाँ, ऐसे कर सकते हैं ना, दूसरे पुत्र ने, लग रहा है ना थोड़ा सा, ठीक है। चलिए डिसरेप्यूट मीन्स बदनामी। नेक्स्ट है डिसरेस्पेक्ट, अनादर करना, इजी है डिसरेस्पेक्ट। डिसरप्ट, बाधा डालना। हाँ, इसको कैसे याद करेंगे, आपने एक डिश बनाई, ऑयली डिश, तेल ही तेल तैर रहा था, ऑयली ऑयल उसमें, और आपने बाहर फेंक दी, अब कोई रपट गया, अब भाई कोई किसी काम से जा रहा हो, कैसे तुमने बाधा डाली नहीं डाली ये बताइए। तो आप बोले हमने बाधा कब डाली, हमने तो डिश डाली थी, ऑयली डिश फेंकी थी। तो आपने बोला, तो वो बोला बंदा कि मैं फिसल गया, अब मुझे दोबारा घर जाकर, ठीक है, डिसरप्ट, आपने ऐसी डिश डाली कि वो बंदा क्या हो गया, रपट गया, ठीक। डिसरप्ट मीन्स बाधा डालना। नेक्स्ट है बच्चों डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट होता है, डिससेटिस्फाइड मीन्स असंतुष्ट। और नेक्स्ट है, लास्ट है हमारे पास डिसेंबल, छिपाना या फिर पाखंड। डिसेंबल से क्या आ रहा है, डिसेंबल, डिश जानते हो, डिश खाने की डिश। अच्छा, बीड़ी का सैंपल जानते हो। बीड़ी पीते जो उसका सैंपल होता है, आपने क्या किया, डिश आप खाना खा रहे थे और आप सब ने दोस्तों ने बीड़ी पीना शुरू कर दिया, मम्मी ने खाना पीना सारा रख दिया, ठीक है। और इतने में आपके दोस्त भी साथ में खा रहे थे, लेकिन इतने में आपके पापा अंदर आए, आपने कहा अरे जल्दी छिपा, आपने क्या कहा, जो पालक पनीर था ना उसी में ही जो सैंपल अंदर डिश में छिपा दिया, और इस तरह से पाखंड करने लगे जैसे तुम बहुत सुधरे हुए बच्चे हो। यस अंकल जी, यस पापा जी, ठीक है, दिखावा, पाखंड मतलब दिखावा ही होता है, ठीक है, ओके। तो डिसेंबल मीन्स छिपाना या फिर पाखंड। याद हो जाएगा बच्चों। चलिए इनको एक बार और देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। हाँ बच्चों, याद हो गए सारे वर्ड्स, तो इनको और
रिवाइज कर लें और डिस्क्रिप्शन में सारे वर्ड्स दे दूंगा, वहां से आप उतार लें। ओके, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।